हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 8 है। 7 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी खादर और ऑप्शन डी भावर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भावर। भावर उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र है, जिसे कहते हैं हम शिवालिक क्षेत्र, उसके सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर। भावर 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी की तरह है, जहां कंकड़ पत्थर और बजरी के जमाव मिलते हैं। यहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ विलुप्त भी हो जाती हैं। कुछ नदियाँ यहाँ विलुप्त हो जाती हैं। जो छोटी छोटी धाराएं होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो इस भावर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं और फिर इससे आगे तराई प्रदेश में वो निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? यानी जो पश्चिमी हिमालय का भाग है, उसमें ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं, उन्हें हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। ऑप्शन है ए महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और ऑप्शन डी शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले मिलेगा हमें शिवालिक यानी शिवालिक हिमालय, जिसे कहते हैं हम उप हिमालय। उसके ऊपर मिलेगा हमें लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। उसके ऊपर मिलेगा हमने महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री या बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो ये हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ क्रम मिलेगा, शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इन्हें भी हमें बताना है। दक्षिण से उत्तर दिशा में हमें इन पर्वत श्रेणियों को उनके क्रम में बताना है। ऑप्शन है ए जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और ऑप्शन नंबर डी है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। जैसे जैसे हम नीचे से यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, सबसे पहले मिलेगी हमें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जो कि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद उसके ऊपर मिलेगी जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और फिर मिलेगी हमें काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो ये हिमालय में मिलने वाली पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की तरफ सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल में एक जगह है कुट्टानाड, वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मीठे पानी की झील के लिए, ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी एक प्रवाल द्वीप के लिए और ऑप्शन डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। जो केरल का कुट्टानाड है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये अपने समुद्र तल से नीचे खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। और केरल के कुट्टानाड को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से हमें बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा सही है अटल टनल से संबंधित। नंबर 1 है इसका निर्माण यानी अटल टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल सही है। जो अटल टनल है उसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ये भी बिल्कुल सही है। जो अटल टनल है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग जिले में है, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 है यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। ये भी बिल्कुल ठीक है। अटल टनल हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित है, यानी उसके पूर्व मध्य भाग में स्थित है। और नंबर 4 है यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो अटल टनल है वो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अटल टनल की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, कूट के माध्यम से मैं बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। नंबर 1 कथन है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। भारत में हिमालय कई राज्यों में फैला हुआ है। अब लद्दाख आता है सबसे पहले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और इधर नागालैंड, मिजोरम, ये सब इसमें हिमालय जो आता है इन सभी भागों में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के रूप में पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। तो हिमालय 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन इसका गलत है। कथन नंबर 2 है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी बिल्कुल गलत है। पश्चिमी घाट कई राज्यों में आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है, ना कि 5 राज्यों में। और नंबर 3 है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये बिल्कुल सही है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा वाले हिस्से पर मिलती है। तो पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कथन नंबर 3 हमारा सही है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उच्चवच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। ये कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को हमें पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। हमें इन आकृतियों को बताना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम कौन सा सही है। सबसे पहले है महादेव पर्वत श्रृंखला, नंबर 2 है मैकाल पर्वत श्रृंखला, नंबर 3 छोटा नागपुर पठार और नंबर 4 खांसी की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पड़ती है एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा का जो पूर्वी विस्तार होता है वो है महादेव, मैकाल। तो सबसे पहले पड़ेगी महादेव पर्वत श्रेणी, फिर मैकाल पर्वत श्रेणी, उसके बाद छोटा नागपुर पठार और उसके बाद खांसी की पहाड़ियाँ। तो 1, 2, 3, 4 यही इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन है ए अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी पालिनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नंदी पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है उसका मिलन स्थल भी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? ये 4 हिमनद दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है? ऑप्शन है ए हिस्पार हिमनद, ऑप्शन बी जैमू हिमनद, ऑप्शन सी मिलाम हिमनद और ऑप्शन डी रूपल हिमनद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलाम हिमनद। जो मिलाम हिमनद है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में है और इससे शारदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ है हिमनद और एक तरफ है नदी। हमें बताना है कूट का उपयोग करके कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। सबसे पहला है हमारा बंदरपूछ हिमनद और नदी है यमुना। तो यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और वो बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है। तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी से यानी बंदरपूछ हिमनद से निकलती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारा हिमनद 12 शिगरी हिमनद, इससे निकलती है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी 12 शिगरी हिमनद से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है हमारा मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद से मंदाकिनी नदी नहीं निकलती है, मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है, अभी बताया था। तो ये हमारा गलत है। मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है, जबकि मंदाकिनी नदी सुमेरु हिमनद से निकलती है। नंबर 4 है हमारा सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है, ये बिल्कुल सही है। और नंबर 5 है जैमू हिमनद। जैमू हिमनद से मानस नदी नहीं निकलती है, ये भी बिल्कुल गलत है। जैमू हिमनद से तिस्ता नदी निकलती है, ना कि मानस नदी। तो हमारा सही आंसर है 1, 2 और 4 ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 3 और 5 ये गलत सुमेलित है। मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है, जबकि जैमू हिमनद से तिस्ता नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सागर पुलिन और दूसरी तरफ है राज्य। कौन सा सागर पुलिन किस राज्य में स्थित है वो हमें बताना है। ए है हमारा दीघा सागर पुलिन। दीघा सागर पुलिन पड़ता है हमारा पश्चिम बंगाल में, तो ए का है हमारा 2। फिर है बी गोपालपुर। गोपालपुर सागर पुलिन पड़ता है हमारा ओडिशा में, बी का है हमारा 3। सी है कलांगुट। कलांगुट जो सागर पुलिन है वो पड़ता है गोवा में, सी का है हमारा 4। और डी है मरीना। मरीना जो सागर पुलिन है वो पड़ता है तमिलनाडु राज्य में, तो डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दीघा सागर पुलिन पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर सागर पुलिन ओडिशा में, कलांगुट सागर पुलिन गोवा में और मरीना सागर पुलिन तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, कूट का उपयोग करके बताना है हमें कि इनमें से कौन सा सही है। कथन नंबर 1 है बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और वो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। नंबर 2 है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है। जो बैरन द्वीप है वो ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित है, तो ना कि ये ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है, उसके पूर्व में नहीं, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत है। नंबर 3 है पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से निष्क्रिय बना हुआ है, यह भी बिल्कुल गलत है। 1991 के बाद बैरन द्वीप में 2000 में और उसके बाद वर्ष 2004 और 5 में भी उद्गार हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है, यानी इन तीनों कथनों में से केवल 1 कथन सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ 4 क्षेत्र दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन है ए कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैम्बे की खाड़ी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है। ऑप्शन है ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी निकोबार, ऑप्शन सी रामेश्वरम और ऑप्शन डी सालसेत। इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामेश्वरम। जो रामेश्वरम द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है द्वीप और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति कि वो द्वीप कहाँ स्थित है, वो हमें बताना है और फिर कूट का उपयोग करके सही आंसर बताना है। ए है हमारा वेयंत श्योधर द्वीप, तो ये कहाँ है। वेयंत श्योधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा पिरम द्वीप, पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में है, बी का है हमारा 4। सी है हमारा द्वारका, द्वारका अरब सागर तट पर है, सी का है हमारा 2। और डी है हमारा द्वीप, द्वीप काठियावाड़ तट पर है, तो डी का है हमारा 1। वेयत श्योधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में, पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में, द्वारका द्वीप अरब सागर के तट पर और दीव द्वीप काठियावाड़ तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। झुमरी तलैया वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झारखंड। जो झुमरी तलैया है वो झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी सिल्ट से बंधे अपतरण यानी बीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं। यानी मणिपुर के लोग जो अपतरण और सड़ती वनस्पति के जो तैरते हुए द्वीप हैं उन पर बने हुए मकानों में रहते हैं, उन द्वीपों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए तिपिस,
बी बरखांस, सी फुमिडी और डी इजबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुमिडी। मणिपुर में एक झील मिलती है हमें, लोकटक झील। लोकटक झील में जो तैरते हुए द्वीप होते हैं उन्हें कहा जाता है फुंडिस या फुमिडी। ये उन्हीं झीलों का वर्णन किया गया है, मतलब उन्हीं द्वीपों का वर्णन किया गया है जो लोकटक झील में जो तैरते हुए द्वीप हैं फुंडिस या फुमिडी, उसी के बारे में यह वर्णन किया गया है। उन द्वीपों पर, इन तैरते हुए द्वीपों पर लोग मकान बनाकर रहते हैं। मणिपुर में ये द्वीप है और मणिपुर में वो झील है लोकटक झील। तो उन द्वीपों को कहते हैं हम फुंडिस या फुमडी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ है ये कुछ जिले हैं, कुछ क्षेत्र हैं, और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य कि वो किस राज्य में स्थित हैं। इनमें से 3 गलत हैं जबकि एक सही सुमेलित है, हमें सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, तो इसमें आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी है पालनपुर। पालनपुर गुजरात में है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है हुबली। हुबली कर्नाटक में है, इसमें महाराष्ट्र दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है गुंटूर। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, इसमें ओडिशा दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पालनपुर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? यानी इन चारों समूहों में से कौन सा एक ऐसा समूह है जो तेलंगाना राज्य से लगा हुआ है, यानी वो तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य तेलंगाना राज्य से सीमा बनाते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य तेलंगाना से सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ये हमारा गलत है। ऑप्शन सी में है झारखंड। झारखंड राज्य की सीमा भी तेलंगाना से नहीं लगती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में भी है मध्य प्रदेश, ये भी तेलंगाना से सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ये भी गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंध्र प्रदेश से तो अलग हटकर ही बना है तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश की सीमा तो इससे लगेगी ही। कर्नाटक की भी लगती है, महाराष्ट्र की भी लगती है और छत्तीसगढ़ की भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित उनकी राजधानियाँ, हमें मिलाना है। सबसे पहला है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, तो ए का है हमारा 3। दूसरा है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, बी का है हमारा 2। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सी का है हमारा 4। और डी है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, डी का है हमारा 1। तो हमारा सही आंसर है 3, 2, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? एक प्रजाति है द्रविडियन प्रजाति, वो भारत में कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए दक्षिण भारत। ऑप्शन बी उत्तर पश्चिमी भारत। ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी भारत। और ऑप्शन डी उत्तर भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति पाई जाती है। इसमें कौन से लोग आते हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी बताई थी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सब भाषाएं हैं जो कि द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में बोली जाती हैं और द्रविड़ प्रजाति के लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है जनजाति और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित राज्य। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहला है लिम्बू जनजाति। लिम्बू जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है कार्बी। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है, ना कि हिमाचल प्रदेश में, इसलिए ये गलत है। कार्बी जनजाति असम में पाई जाती है। नंबर 3 है डोंगरिया कोंध जनजाति, ये ओडिशा में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। और नंबर 4 है बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति भी ओडिशा में पाई जाती है, ना कि तमिलनाडु में, इसलिए ये भी गलत सुमेलित है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।